हेलो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नींबू पर कुछ नया प्रयोग करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ठंड का सीज़न है, जैसे नवंबर एंड और दिसंबर ख़त्म होने तक आप एक बार ज़रूर प्रयोग कर लीजिए। आपको 100% रिज़ल्ट मिलता है उसमें। और आपने देखा होगा, ठंड के सीज़न में फूल आएंगे तो गर्मियों के सीज़न में उस पे फल लग जाते हैं। जैसे मार्च अप्रैल में उसकी नींबू की बहुत मार्केट में प्राइस रहती है। उस टाइम आप लेके जाएंगे तो बहुत अच्छे सारे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे किसान भाई मेरे को चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बहुत सारे किसान भाई मेरे को सपोर्ट भी किया है। इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करके करना, और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो दोस्तों, ये फूल वाली नर्सरी मैंने बनाई थी। इस फूल को देख के आपको क्या सीखने को मिलता है, मुझे कमेंट करके बताना। जो किसान भाई होशियार है वो तो जान चुका होगा कि इस पे फूल और फल कैसे आते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सावधानीपूर्वक से हमें करना पड़ता है प्रयोग। तो मैं हर साल इसी तरह से एक प्रयोग करता हूँ जिसमें सारी पत्ती गिर जाती है, इस तरह से फूल आएंगे और फल भी बहुत सारे आते हैं। मैंने एक दो वीडियो में आपको बताया था मैंने नींबू पर कितना फल था, लेकिन मौसम ख़राब होने से थोड़ा फल इस साल कम आया था। लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी कम नहीं फल आया था। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार आया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। तो ये दोस्तों, मैंने नींबू पर कुछ प्रयोग किया है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरी पत्ती एकदम सूख चुकी है और गिरने वाली है। तो इसी तरह से हम प्रयोग करने दिखाएंगे हमके लास्ट तक। तो इस आप देख सके 2-3 दिन के बाद पूरी पत्ती इस तरह से गिर जाएंगी। जो नहीं गिरी वो हाथ से तोड़ के आप थोड़ा हटा देना। इतना भी मत पत्ती गिरा देना, ताकि एकदम एक भी उस पे पत्ती नहीं रहती, लेकिन थोड़ी बहुत उस पे पत्ती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ठंड का सीज़न है, मैंने दिसंबर महीना है ये प्रयोग कर लिया है। तो मैं आपको बताऊंगा, ए टू जेड जानकारी दूंगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा जानकारी मिलेगा आपको। तो दोस्तों, नींबू के साथ साथ मैं नर्सरी भी का भी काम कर लेता हूँ। इससे मुझे डबल फ़ायदा मिलता है, नर्सरी का भी पैसा मिलता है और साथ में नींबू का भी मिलता है। तो दोस्तों, जब हम नर्सरी करते हैं तो अ, इस तरह से कटिंग करते हैं, जहाँ पे कुछ नई ब्रांच निकलेगी तो उसमें दोस्तों उसमें फल नहीं आता, उसको तोड़ को ज़रूर हटा दीजिए। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ब्रांच आती है। जो मैंने नींबू की नर्सरी से लिया था, वहाँ से कटिंग किया था, उस तरफ से नई ब्रांच निकलेगी। इस तरह से उसको तोड़ के हटा दो, उस पे फल नहीं आता। बाकी जो ये डाली से इस तरह से ब्रांच निकलती है, उसमें फल ज़रूर आएंगे, उसको मत तोड़ना। तो दोस्तों, ये मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो मैं बहुत सारे नर्सरी के साथ काम करता हूँ। जो इस नींबू पे आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरा नींबू पहले था। जब मैं उसमें कुछ आपको प्रयोग करके बताता हूँ। ठंड के सीज़न में एक बार ज़रूर कर लीजिए और आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने पेट्रोल लिया है थोड़ा बहुत, साथ में एक लोहे का सरिया लिया है, साथ में तार की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में हमें कॉटन का कपड़ा की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से कॉटन का कपड़ा लेना। हम इससे एक मसाल बनाएंगे, जिससे हम आपको बताता हूँ किस तरह से बनाने का। तो इस तरह से दार से बांध के उसको एक मसाल बना दो इस तरह से। दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार ट्राई कीजिए, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि पेट्रोल है। तो इस तरह से दूर से थोड़ा करना प्रयोग। मैं आपको बताता हूँ इसमें मैं
ये दोस्तों पेट्रोल है, पेट्रोल में अंदर मसाल पे थोड़ा डाल रहा हूँ। ज़्यादा भी मत लेना, मैंने 250 ml लिया है, उससे भी कम है। दोस्तों इसको जलाने पहले थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतना, क्योंकि पेट्रोल है, थोड़ा सा भी नज़दीक से जलाएंगे तो हमें जल सकता है। तो आप कृपया आप देखिए, फिर आप उसको जलाना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एकदम इस तरह से नज़दीक जाके कभी मत जलाना, वरना आप जल सकते हैं। जैसे माचिस की इस तरह से जलाना और ऊपर इस तरह से फेंकना, ध्यान रहे दोस्तों। फिर हमें हल्का हल्का सा, जहाँ डाली के नीचे जो पत्ती है, वो पत्ती को थोड़ा हीट देना है। इस तरह से पत्तियों को जलाना है, एकदम से भी मत जला देना, थोड़ा हल्का हल्का जलाना है। पत्ती जल जानी चाहिए, तो थोड़ी बहुत उसमें गर्मी लगनी चाहिए। जैसे डाली को भी थोड़ी बहुत गर्मी लगनी चाहिए, ताकि वो पौधा टेंशन में आएगा। तो अपने दोस्तों अक्सर देखा होगा, जैसे गर्मी को सीज़न आती है, धीरे धीरे उस पर पत्ती गिर जाती है, उसी तरह से हमें प्रयोग करना है, सारी पत्तियों को गिरा देना है। तो हम दोस्तों नींबू पर 2-3 प्रयोग करते हैं। बरसात में अलग करते हैं, जैसे ठंड में इस तरह से करते हैं, और गर्मियों कुछ में कुछ भी अलग करता हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप नींबू के इस खेती के साथ नर्सरी भी करेंगे, और अलग से अलग सीज़न में आपके नींबू पर फल भी आएंगे, वो भी बहुत सारे फल आएंगे। तो दोस्तों ये मेरा दूसरा पौधा है बड़ा नींबू का, उस पर भी मैं प्रयोग करने वाला हूँ। इस तरह से पत्ती जलाना है दोस्तों। ऐसे तो पत्ती गिरती नहीं है, लेकिन इस तरह से हम करेंगे तो पत्ती भी गिर जाएगी, और पौधा बहुत टेंशन में आ जाता है। ये मेरे साथ किया हुआ। इसके लिए उसके ऊपर फूल आएंगे, जैसे मैंने वीडियो में बताया था। फूल लास्ट में भी बताऊंगा, एक और तरीका, जिससे आप नींबू के फल पे ये अलग अलग तरह से उस पर पत्ती गिरती है, और अलग अलग तरह से उस फल भी आएंगे और फूल भी आते रहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं, उससे नींबू को पौधे का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, कुछ नहीं होगा। दोस्तों आपको कुछ डाउट लगता है, अगर आपको कुछ ये लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। सिर्फ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये फूल आएंगे, और किस तरह से कितना पानी देना है, कितना खाद देना है, और किस तरह से करना, सब कुछ आपको सीखने को मिला। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए प्लीज़। तो दोस्तों ये जलाने का दूसरे दिन हो चुका, 2-3 दिन, फिर इस तरह से हिला दो, बहुत सारी पत्ती इस पर गिर जाएगी। नहीं तो ऑटोमेटिक भी गिरता है, लेकिन हमें थोड़ा इस तरह से गिराएंगे, जितना जल्दी गिरेगा उतना जल्दी फूल भी आएंगे। तो इस तरह से आप दिन में 2-3 बार या 1-2 दिन इसको हिला दे, सारी पत्ती गिर जाएगी। जो बचता है, अगर रह गया है हरी पत्ती, तो उसको एक बार वापस मसाल बना दो, और एक बार वापस जला दो। इस तरह से करके हमें गिरा देना है पत्ती। इतना भी मत गिराओ कि पूरा पौधा एकदम पत्ते से खाली हो जाए, थोड़ा बहुत उसकी पत्ती रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा नींबू का पौधा दूसरा है, आप देख सकते हैं, ये छोटा और ये बड़ा, अलग अलग साइज़ का आपको फल देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर मैं एक नया टेक्नोलॉजी यूज़ किया हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे, लेकिन मैंने उसमें नींबू तोड़ दिया है, इसके लिए आपको ऊपर कम नज़र आएंगे। जब उस पर नींबू लगे रहते हैं, तो ये जो आग वाला मैं अभी बताया, वो अभी आप मत करना, वरना नींबू आपके जल जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन उस पर मैंने कुछ नया टेक्निक आजमाया है, वो आप कीजिए। तो ये देख सकते हैं, पौधे के अंदर मैंने कट लगाया था, और कट लगाने के बाद उसमें तार बंधा था। उससे क्या है, एक कल्टर की तरह काम करता है। तो दोस्तों इससे में क्या होगा, उसका माइक्रोन्यूट्रिशन एकदम धीमी गति हो जाएगा, और पत्तियों धीरे धीरे गिरने लगेगी। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से गिरती है पत्ती।
आप पौधे के ऊपर देखेंगे तो पूरी पत्ती पीली नज़र आएंगी, जो एक एक धीरे धीरे गिरती है। गिरने के बाद इस तरह से फूल आएंगे। दोस्तों आपको मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं जैसे जैसे पत्तियाँ गिरेगी इस तरह से फूल आएंगे। तो हमें भी इस तरह से ठंड में मैंने प्रयोग किया है, जो पत्ती गिराना है इस तरह से फूल आएंगे। तो दोस्तों ये तकनीक थोड़ी धीमी गति से काम करती है, लेकिन आपके नींबू के पौधे पर कभी फल ख़त्म नहीं होंगे, अवारनवार आते ही रहेंगे। और किसी भी समय में आपको फल मिलेगा उसको, चाहे ठंड गर्मी बरसात, कभी आपको उसको खाली नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे बड़े अलग फल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।